हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। स्पोर्ट करंट अफेयर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं सभी पॉइंट को आपको समझाया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखनी है क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जितने भी प्रश्न लिए गए सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आपको पहला प्रश्न आपसे दिया गया है कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए है लक्ष्य सेन को, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु को, ऑप्शन सी है अचंत शरत कमल को और ऑप्शन डी दिया है आपको मिताली राज को। तो देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जो 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है यह अचंत शरत कमल को प्रदान किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है क्या। तो देखिए, हमने पहले ही पॉइंट में लिख दिया है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले अचंत शरत कमल किस राज्य से संबंधित हैं। तब देखिए, वहां पर आपका राइट आंसर होगा कि अचंत शरत कमल भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं या फिर तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका। देखिए, अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि इनको सन 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अचंत शरत कमल को सन 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए, इन्होंने सन 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें 3 स्वर्ण पदक और 1 सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है। सन 2022 में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक और 1 सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है। तो देखिए, जितने भी अचंत शरत कमल से पॉइंट बन सकते थे सभी पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है और इस प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपको लिखना नहीं है कोई चीज़ें, सिर्फ आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, आपको एक एक चीज़ों को जो है डिस्कस कराया जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपको कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए है अंजलि भागवत को, ऑप्शन बी है PT ऊषा को, ऑप्शन सी है अंजू बॉबी जॉर्ज को, ऑप्शन डी दिया गया है आपको अनीता सैयर को। तो देखिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी जिसे IOA कहते हैं इसका अध्यक्ष PT ऊषा को चुना गया है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, PT ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। उड़न परी के नाम से किस एथलेटिक को जाना जाता है, तब आपको वहां पर राइट आंसर होना चाहिए कि PT ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए PT ऊषा कौन है, तो यह एक भारतीय एथलीट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इनको जो सम्मान मिला है इनको वर्ष 1985 में, कब 1985 ईस्वी में देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1985 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और यहाँ पर आप PT ऊषा को देख सकते हैं, ये PT ऊषा की इमेज लगाई है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इनसे बनने वाला। देखिए, और इनके पॉइंट है कि यह लॉस एंजल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल तक पहुंच चुकी हैं। जो हमारे यहाँ ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ होती है उसमें यह फाइनल तक पहुंच चुकी हैं PT ऊषा जी। अगला पॉइंट है इनका, और फाइनल तक पहुंचने वाली पहली महिला एथलीट बनी है। ठीक है, फाइनल तक पहुंचने वाली 400 मीटर बाधा दौड़ में यह पहली महिला एथलीट बनी हुई है। और देखिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आपसे प्रश्न बन सकता है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। आपसे पूछेंगे कि PT ऊषा को अन्य किस नाम से जानता जाता है। तो देखिए, इनको दो हैं, एक तो उड़न परी है और दूसरा नाम है इनका गोल्डन गर्ल। ठीक है, या फिर आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि गोल्डन गर्ल के नाम से किस महिला को जाना जाता है, तब आपका राइट आंसर होगा कि PT ऊषा को जाना जाता है। या फिर इन्हीं से संबंधित दूसरा प्रश्न बनेगा कि उड़न परी के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है, तब भी आपका राइट आंसर होना चाहिए PT ऊषा को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए। दोस्तों, आप इसके लिए परेशान नहीं हो, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना है, कोई चीज़ आपको लिखनी नहीं है क्योंकि इसकी PDF जो है आपको हैंड या क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आप कभी भी इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और देखिए, जो यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि एक एक प्रश्न आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सिर्फ आपको सुनना है। अगला प्रश्न है आपका,
वर्ष 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ मैच में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है कि वर्ष 2022 में बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था। अब पूछा जा रहा है कि यह मीराबाई चानू जो है किस राज्य से संबंधित है। तब आपका ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आपको दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह भारत की मणिपुर राज्य से संबंधित है। देखिए हमने पहले लाइन में लिख दिया है, एक एक चीजों को हमने लिखा है जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। यह भारत की मणिपुर राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह भारतीय वेट लिफ्टर है। देखिए आपको अब जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये भारतीय वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए चलिए अब इनसे संबंधित और पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए वर्ष 2022 में 109 केजी वेट लिफ्टिंग कर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, ठीक है। 2022 में इन्होंने 109 केजी 109 केजी वेट लिफ्टिंग कर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने रजत पदक भी प्राप्त किया था। कब? 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था हमारा, उसमें इन्होंने रजत पदक भी प्राप्त किया था। अगला पॉइंट है आपका 2021। अब देखिए इनको जो सम्मान मिला है 2018 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री, ठीक है, भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है, पद्मश्री सम्मान से इनको पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट है आपका देखिए कि 2018 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी इनको एक बार पद्मश्री से 2018 में और 2018 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। देखिए मीराबाई चानू कौन है, तो यह भारतीय वेट लिफ्टर है। यह किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो यह मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इन्होंने कहां पर गोल्ड मेडल जीता था, तो 109 केजी वेट लिफ्टिंग कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। या फिर आपसे प्रश्न बनेगा कि यह टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया था, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। देखिए अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि आईपीएल ऑक्शन, क्या आईपीएल ऑक्शन 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। जो हमारा आईपीएल ऑक्शन 2023 हुआ था इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी की बात की गई है। तो देखिए ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है सैम करन, ऑप्शन डी आपको दिया गया है संजू सैमसन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सैम करन। आईपीएल ऑक्शन 2023 में सबसे महंगी जो खिलाड़ी बिके हैं या फिर जो बने हैं वह सैम करन है, ठीक है। अब देखिए इनसे संबंधित पॉइंट देखते हैं। सैम करन किस देश से रिलेटेड है या फिर किस देश से संबंधित है, तो यह इंग्लैंड से संबंधित है। कहां से? सैम करन इंग्लैंड से संबंधित है। अब देखिए यदि ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं तब आपके मन में यह भी प्रश्न उठेगा कि कितने में बिके हैं। तो देखिए इनको पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा था, यानी 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा था। किसने खरीदा था? तो पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा था, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2022। देखिए अभी आप यहां पर कैसे गलती करते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की प्रतियोगिता में गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फीफा विश्व कप 2022 की प्रतियोगिता में गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है। देखिए आपका ऑप्शन ए है लियोनेल मेसी को, ऑप्शन बी है किलियन एम्बाप्पे को, ऑप्शन सी है एर्लिंग हैलैंड को, ऑप्शन डी दिया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। देखिए अब क्या करेंगे, काफी बच्चे जो है प्रश्न को न पढ़कर दोबारा से प्रश्न को न समझकर वो सीधा जो है लियोनेल मेसी पर सही कर देंगे। लेकिन प्रश्न को आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार से अधिक प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आप एक से अधिक बार प्रश्न पढ़ते हैं तो आप प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद आप उसका राइट ऑप्शन क्लिक करना चाहिए आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 2022 की प्रतियोगिता में गोल्डन बूट अवार्ड पूछा गया है, ठीक है। गोल्डन बूट अवार्ड, अभी हम आपको बताते हैं गोल्डन बूट अवार्ड है क्या। तो देखिए ये जो गोल्डन बूट अवार्ड है इसको किलियन एम्बाप्पे ने प्राप्त किया था, यानी यह किलियन एम्बाप्पे को प्रदान किया गया था, ठीक है। अब देखिए गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला था। किसको मिला था? पहला पॉइंट है गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला था। अब देखिए किलियन एम्बाप्पे आपसे पूछा जाएगा कि किस देश से संबंधित है। तो देखिए यह एक फ्रांस के खिलाड़ी हैं, किलियन एम्बाप्पे एक फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और जो लियोनेल मेसी थे यह कहाँ के खिलाड़ी थे? तो यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं।
लियोनेल मेसी जो हैं यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपसे प्रश्न बन रहा है, कई एग्जामों में देखा जा रहा है और फिर से आपसे एग्जामों में बनेगा कि फीफा विश्व कप 2022 कहां पर संपन्न हुआ है। तब वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कतर में। फीफा विश्व कप 2022 कतर देश में संपन्न किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं किलियन एम्बाप्पे को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनसे संबंधित अगला पॉइंट दिया गया है कि फाइनल मुकाबले में फ्रांस की ओर से हैट्रिक जमाने वाले एम्बाप्पे को इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिला है। देखिए, आपके ये माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि यह पुरस्कार जो इनको प्रदान किया गया है, यह गोल्डन बूट अवार्ड, यह इनको किस लिए दिया गया था। तो देखिए, जो फाइनल मुकाबले में फ्रांस की ओर से हैट्रिक जमाने वाले एम्बाप्पे को इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया है। क्या भारत ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया है और इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी। तो ऑप्शन ए है सैफाली वर्मा, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है रितु दुबे, ऑप्शन डी आपको दिया गया है रानी रामपाल। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैफाली वर्मा। ठीक है, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा, सैफाली वर्मा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत ने अंडर 19 20 विश्व कप यानी महिला 20 विश्व कप जो है, इसका पहला संस्करण किसने जीता था, तो भारत ने जीता था। पहला आपका ये प्रश्न और आंसर बनता है। अब दूसरा पूछा जा रहा है कि इसकी कप्तान कौन थी इस टूर्नामेंट की, तो कौन थी, सैफाली वर्मा। अब इनसे संबंधित पॉइंट देखिए, आपसे प्रश्न बन सकता है कि सैफाली वर्मा किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, जो सैफाली वर्मा है यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। कहां से, हरियाणा राज्य से। दूसरा पॉइंट है, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। आपसे ये 100% प्रश्न बनेगा कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया था या फिर कहां पर संपन्न किया गया था, तब आपको वहां पर राइट आंसर होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका। देखिए, हम आपको प्रत्येक वीडियो में कहते हैं महिलाओं से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सके, खेलों से महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आप पढ़ के जा सकते हैं, जितने भी प्रश्न को आप याद करके जा सकते हैं, उतने प्रश्नों को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट आपको दिए गए कि भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था। ठीक है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए कि इसको जो है भारत ने जीता था। और कैसे, तो इन्होंने 7 विकेट से इंग्लैंड को हराकर जीत लिया था। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टीमें खेली थी। ठीक है, कौन कौन सी टीमें जो है फाइनल में खेली थी, तो आपका वहां पर राइट आंसर होना चाहिए भारत और इंग्लैंड ने खेला था। भारत इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न को देखने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, जो जानकारी आपको प्रदान की गई है जानकारी आपको कैसी लगी, क्या ये जानकारी आपको समझ में आ रही है या फिर जो चीज़ें बताई जिन्हें वो आपको समझ में आ रही हैं। यदि आप लोग कमेंट में हमें बताते हैं, यदि आपको समझ में आ रही होंगी, आपका सही कमेंट बॉक्स आएगा, तब हम इसी तरह से आपको और अधिक प्रश्नों को कराएंगे। अभी हमने बस देखने के लिए क्या आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर क्या आपको ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप जब उसका हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तब हम आपको इसी का, जैसे अभी हम सिर्फ 7 प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे तब हम आपके लिए इनकी प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक एक करंट अफेयर के प्रश्न, एक एक जो कि जीके यानी खेलों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को इसी तरह स्पोर्ट करंट अफेयर में डिस्कस कराया जाएगा, जहां पर आपको प्रतिदिन जितने भी प्रश्न बन सकेंगे सभी प्रश्नों को डिस्कस कराएंगे। ठीक है, आज 7 ही प्रश्न लिए गए हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 का सबसे महंगी प्लेयर खिलाड़ी कौन बनी। देखिए लेडीज से है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी प्लेयर को खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन ए है जेसिमा रॉड्रिग्स, ऑप्शन बी है स्मृति मानधाता, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी दिया गया है आपको रानी रामपाल। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्मृति मानधाता। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी प्लेयर जो बनी है वो स्मृति मानधाता बनी है। अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि इनको कितने पैसे में लिया गया है, तो अभी हम आपको डिस्कस कराते हैं। देखिए स्मृति मानधाता जो है ये भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। स्मृति मानधाता कौन है, तो ये भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप स्मृति मानधाता को देख सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके मन में आ रहा है कि इनको कितने में खरीदा गया है, तो इन्हें 3,40,00,000 रुपए में खरीदा गया है। स्मृति मानधाता को 3,40,00,000 रुपए में खरीदा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा कि किस टीम ने इनको खरीदा था, तो इनको रॉयल चैलेंजर्स ने खरीदा था। ठीक है, देखिए आपसे प्रश्न में बनेगा कि स्मृति मानधाता किसकी जो है खिलाड़ी हैं, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए किस देश की खिलाड़ी हैं, तो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और यदि पूछा जाए कि इनको कितने में खरीदा गया था या फिर सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी हैं, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए स्मृति मानधाता सबसे महंगी खिलाड़ी हैं और इनको 3,40,00,000 रुपये में खरीदा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है सातों प्रश्नों को आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर डिस्कस किया है। आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर जो चीज़ें आपको, जो जानकारी आपको बताई गई है, जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? यदि हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सभी जितने भी भैया बहन देख रहे हैं, आप सबसे इसके लिए रिक्वेस्ट है, सभी लोग हमको जरूर बताएं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आप कभी भी रिवाइज भी कर सकते हैं वहाँ से। और सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए और अधिक प्रश्नों को ला सकें। ठीक है, अभी हम आपके 100 प्रश्न, 150 प्रश्न ऐसी सीरीज कराएंगे, जिसमें हम आपको 30 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर अधिक से अधिक प्रश्नों को डिस्कस कराएंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।